सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जिनका नाम दिशा सालियन, जिनकी मौत 8 जून 2020 को यानी कह सकते हैं आज से करीबन 5 साल पहले के दिशा सालियन की मौत हो गई। और उस मौत को लेकर लगातार कह सकते हैं पिछले 5 साल से लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे होते गए, एक के बाद एक लगातार बड़े आरोप लगते रहे कि आखिरकार दिशा सालियन की मौत जो है वह एक्सीडेंटल मौत नहीं है या आत्महत्या नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है। यह लगातार आरोप लगते रहे और उस आरोप को लेकर ही लगातार राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती रही, यानी पॉलिटिकल पार्टियां तमाम जो है अपने तरीके से कई लोगों का नाम लेकर बड़े पैमाने पर यह विरोध करते रहे कि किस तरह से किसके द्वारा अत्याचार किया गया, किस तरीके से इसकी हत्या की गई है। लेकिन आज लाइव टाइम्स आपको उस जगह पर ले आया है जिस जगह पर दिशा सालियन की मौत हुई थी। आखिरकार क्या क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कैसे सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे उस दौरान, कैसे क्या था, सच्चाई क्या है, वह तमाम चीजों से आपको रूबरू कराने के लिए इस वक्त मैं ले आया हूं उस जगह पर जिस जगह दिशा सालियन की मौत हुई थी। यह मुंबई का मलाड मालवनी का इलाका है। मलाड इलाके में मालवनी आता है और यह मालवनी इलाके में आप समझिए कि जो जन कल्याण नगर एक इलाका है और जन कल्याण नगर का आप देखिए एक रेजेंट गैलेक्सी है बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का नाम आप देखिए रेजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग करीबन 16 महले की बिल्डिंग है। हाई राइज बिल्डिंग के रूप में कहा जाता है, यानी गगनचुंबी इमारतें कहा जाता है। यह 16 महले की बिल्डिंग में यह इस वक्त जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं अभी भी बिल्डिंग यह खूबसूरत बिल्डिंग है। इस इलाके में एक कह सकते हैं इस आसपास की बिल्डिंगों में एक सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इस 16 महले की बिल्डिंग के नीचे अगर आप आते हैं थोड़ा सा तो 2 महले नीचे यानी 14वें महले पर ही दिशा सालियन गई थी पार्टी करने के लिए। आपको बता दूं देखिए दिशा सालियन को कहा जाता है कि उनका फ्लैट था, उनका फ्लैट नहीं था बल्कि जो उनके जो बॉयफ्रेंड थे जो कहा जाता है रोहन राय, उनका यह फ्लैट रहा है और उन्हीं फ्लैट में यहाँ पर वो पार्टी करने के लिए आई हुई थी और उनके साथ कई सारे और दोस्त थे जो यहाँ पर मौजूद थे। तो आप समझिए कि जो 14वें महले पर जो आप रोड फेसिंग जिस रोड तरफ मैं खड़ा हूँ इसी तरफ वो जो फ्लैट है 2 BHK का फ्लैट है और 2 BHK का फ्लैट से जो रोड फेसिंग है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त आपने देखा होगा शायद कि जो चिड़िया है वह भी उस जगह जो पहुंची है, यानी 14वें महले से वह गिरते हुए नीचे आती है। जो जानकारी आई थी उस वक्त, लेकिन आपको समझा दो पहले कि जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं इस बिल्डिंग के में पूरी हॉल में पार्टी चल रही थी। उस वक्त जो जानकारी आई थी 2020 की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त जब मरने के बाद आया था कि उनके बीच में कुछ बहस हुआ था, कुछ आपस में वहां पार्टी चल रही थी और उसके दौरान वह जो उनकी मास्टर बेडरूम है उस मास्टर बेडरूम में जाकर अंदर से उन्होंने लॉक कर लिया था और लॉक करने के बाद वह नीचे गिर पड़ी थी। बताया गया था कि आत्महत्या है, लेकिन दूसरी थ्योरी ये आई थी कि वह चूंकि वहां खड़ी थी और कुछ उन्होंने ड्रिंक कर रखा था शायद जो जानकारी आई थी, उसके बाद उनका पैर फिसला और वह नीचे आकर गिर पड़ती हैं। लेकिन आप देखिए कैसे कोई भी अगर उस जगह से नीचे गिरता है तो कैसे गिरेगा। आप देखिए 14वें महले से गिरते हुए सीधे नीचे आती हैं जो बताया गया था उस वक्त। और जिस जगह पे इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं और यहां पर ही वो उनकी डेड बॉडी आकर गिरती है, तो समझिए कि जिस तरीके से अगर आप समझिए कि कैमरे के मोशन को आप देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से 14वें महले से कोई गिरता है, तो आप समझिए कि यहाँ पर आकर जो आप इस वक्त देख रहे हैं जहाँ पर पानी है, यहाँ रोड का काम भी चल रहा है, यहाँ पर ही आकर उनकी वह गिरी थी। और इस वक्त जहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप दिखा रहा हूँ आपको, यह वही जगह है जहाँ पे आप देखिए कि यह वही जगह है जिस जगह पर दिशा सालियन की जो आकर यहाँ पर जब ऊपर से गिरी थी तो इसी जगह पर गिरी थी खून से लथपथ। उन्हें करीबन 2-2:30 बजे के आसपास जो जानकारी मिली थी उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से उनको एम्बुलेंस बुलाया गया। उसके बाद वहाँ पर अस्पताल में जाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन यह भी जानकारी आई थी कि जो लोग उनके ले जाने वाले थे कह रहे थे कि पहले ही चूंकि उनकी मौत हो गई थी, लेकिन चूंकि अस्पताल में जाने के बाद ही उनको मृत घोषित कर दिया गया था। और यह अपने आप में एक दर्दनाक घटना थी। और उनके पिता को यानी सतीश सालियन जो इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की है, उनको सुबह 3 बजे के आसपास बताया गया था कि यानी देर रात 3 बजे जो कि उनकी बेटी के साथ कुछ घटना हुई है, जिसके बाद वो तत्काल प्रभाव से अस्पताल आए और तब वो अस्पताल पहुंचे थे जब उनको जानकारी मिली थी। लेकिन लगातार ये बात सामने लगातार आ रही है कि आखिरकार उनकी जो मौत हुई यानी जो कि सतीश सालियन जो कि खुद अपनी बेटी को लेकर उन्होंने तमाम ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं किसी तमाम लोगों पर, नेताओं से लेकर तमाम फिल्म की जगत के कुछ लोग हैं और उसमें साफ साफ कई सारे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है
वह लाइव टाइम्स एक एक चीज़ आपको बता रहा है कि आखिरकार ग्राउंड जीरो से इसलिए मैं पहुंचा हूं और आपको दिखा रहा है लाइव टाइम्स कि आखिरकार किस किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या हुआ और आगे क्या हुआ। तो आपको बताया मैंने पहले तस्वीर की किस तरीके से देखी, जैसे बिल्डिंग से वह गिरी और गिरकर नीचे आए। जो पहली थ्योरी, आपको जो पहली थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले थ्योरी में है कि जब बिल्डिंग से कोई गिरता है तो गिर के वह सीधे यहाँ गिरती हैं। और ये भी बताना चाहूंगा आपको, देखिए कि कोई भी अगर 16वीं माले से जो बिल्डिंग का तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बिल्डिंग आप देखिएगा कि ऊपर से अगर जो है, क्योंकि नीचे जो अंदर जो पैसेज है, अंदर बिल्डिंग के अंदर पैसेज है, पैसेज बहुत कम है, यानी कोई ऊपर से गिरेगा, कोई भी चीज अगर गिरता है तो बिल्कुल पैसेज यानी बिल्डिंग के अंदर वाले हिस्से में नहीं गिरेगा बल्कि वो बाहर ही गिरेगा। ये बात तो तय है अगर ऊपर से कुछ भी अगर फेंका जाए तो, क्योंकि ऊपर से कोई गिरता है तो यहाँ पर ही गिरेगा, ये मान के चला गया था उस वक्त जो थ्योरीज आई थी। और यही कारण है कि जो आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ कि इसी जगह पर वह गिरी और यहाँ पर उनकी चूंकि अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी मौत हुई। अब आपको दूसरी थ्योरी के ऊपर आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से आखिरकार जो उनके पिता ने, एक जो बताया आपको पहली थ्योरी जो 8 जून 2020 को जो पुलिस ने कहा, और इसके बाद हालांकि ये भी कहा गया आत्महत्या है, ये भी कहा गया कि उनकी गिरने से मौत हुई, फिर यह कहा गया कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज की थी, यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जिसे एडीआर कहा जाता है। एडीआर का मतलब होता है कि कोई अचानक कोई घटना होती है, यानी किसी की वजह से नहीं, यानी आत्महत्या भी नहीं, हत्या भी नहीं। और उसी हिसाब से पुलिस ने जांच पड़ताल, मुंबई पुलिस ने की और जांच पड़ताल की वजह से ही आगे जांच बढ़ी और तमाम एंगल्स लगातार सामने आते गए। लेकिन इस पर मामले पर एसआईटी गठित की गई। एसआईटी गठित करने पर भी कई साल हो चुके, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इसको आपको पता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर इसको लेकर हंगामा भी हुआ कि आखिरकार क्यों रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो तमाम ऐसी जानकारियां सामने आई जिसको लेकर कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है कि आखिरकार अगर कुछ इसमें नहीं है तो एसआईटी रिपोर्ट क्यों नहीं देती है, तमाम जानकारियां क्यों नहीं जाहिर करती है। इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन अब आपको हम दूसरी रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें बताएंगे कि जो उनके पिता ने, यानी निशा सालियन के पिता ने जो अब याचिका दाखिल की है उसमें जिस तरीके से संगीन आरोप लगाए, क्या क्या उन्होंने कहा है, उस माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर उस वक्त क्या क्या हुआ होगा। उन तमाम जानकारियां भी आपके सामने लाइव टाइम्स लाने वाला है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।